अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाऊ जी की सीट बुक हो गई है, उस पर आते हैं। इसके अलावा मायरा खान ने शादी की, उसकी वीडियो एक आपको दिखाएंगे, वो ज़रा इंटरेस्टिंग है, ज़रा शुगर भी लगना चाहिए ना। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं कि यूएस कांग्रेस में एक बिल पेश, बल्कि रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। वो बिल पेश किया गया था कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इस तरह के जो भी मामलात हैं, बोलने पर पाबंदी, हर चीज़ पे जमहूरियत पर पाबंदी, कानून की तोड़ी, उसके ऊपर एक बिल पेश किया गया कि पाकिस्तान को जो अमेरिका थोड़ी बहुत इमदाद देता है वो उसको बंद किया जाए। तो वो बिल जो है वो रिजेक्ट हुआ है। 298 लोग ने कहा है कि नहीं, हम इसको बिल को नहीं मानते, कोई पाकिस्तान में ख़िलाफ़ वर्जियाँ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक जा रहा है, हमारी मंशा के मुताबिक जा रहा है, ग़ुलाम बिल्कुल ठीक सीधा जा रहा है। जबकि 132 लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में ठीक नहीं हो रहा। तो अब ये इसके अंदर एक मेंशन किया गया है शीला जैक्सन को और बारबरा ली, ये दो हैं सेनेटर्स हैं, इनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने डॉन ने मेंशन किया है कि ये इन्होंने कहा है कि जी ये जो बिल था ये पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ है। ठीक है, पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो ये नहीं सोचती कि उन पे वो ग़ुलाम है, वो अपने आप को आज़ाद फ़ील करते हैं। और बल्कि उन्होंने कहा कि उनको बल्कि वीज़ों में थोड़ी सी हम चाहते हैं कि उनको वीज़ों में भी दिया जाए, ताकि लोगों को ख़रीदना भी तो है ना किस तरीके से। अच्छा, बिल में पैसे कितने थे? 2024 नेक्स्ट ईयर के लिए जो बिल था कि जो देता है, ये बिल में तो नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जिस पर पाबंदी लगनी थी बेसिकली, जो अब नहीं लगेगी, वो थे $135 मिलियन साल की इमदाद जो है ना वो अमेरिका देना चाह रहा है अगले साल पाकिस्तान को। और आपको पता होना चाहिए $10 मिलियन जो होते हैं ना वो 1 करोड़ होते हैं। ठीक है, $1 करोड़, तो ये 13.5 करोड़ हैं, जो कोई ख़ास बड़ी रकम नहीं है। तो लेकिन यह कि 1/10 कह लें आप, 10वां हिस्सा $1 अरब का कुछ भी नहीं है, लेकिन बिकने वाले बिकते हैं, $1 में बिक जाते हैं अपनी माँ बेचने वाले। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी $2.3 बिलियन कर्ज़े का जो है ना वो मंजूरी दिया पाकिस्तान के लिए कि वो कर्ज़ा देंगे अब उसको, क्योंकि IMF ने पास कर दिया कि ये वही काम करेगा जो हम कहेंगे, तो आप दे दें, हम पैसे इनसे निकलवा लेंगे, इनकी गिच्ची मरोड़ के भी निकलवाना पड़ा तो निकलवा लेंगे। आप ये बात गौर करें ना कि IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी इदारा हो, वो पाकिस्तान पर टैक्सेस लगाने की तो बात करता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की इनकम बढ़ाने की बात नहीं करेगा। ठीक है, क्यों कि इनकम बढ़ गई तो ये तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, टैक्स लगाओ, हमको जलील करो। अब टैक्स लगे हैं, कश्मीर में आपने देखा है कि कितने लोगों ने एहतजाज किया है, वहाँ पर एक एहतजाज में एक अजीब सी बात भी की जा रही है, वो की जा रही है कि हम कश्मीरी हैं, हम कोई बलूचिस्तान के नहीं हैं या हम पंजाबी नहीं हैं। इस बात को आपने कान से इधर से सुन के इधर से निकाल देना है। ये मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चूँकि पंजाबी हूँ तो मैं कह नहीं सकता कि हम पंजाबी नहीं हैं। ठीक है, वो बात सही कर रहे हैं, डरपोक नहीं है, लेकिन ये बात सेक ऑफ आर्गूमेंट है, कोई भी कर सकता है, इसलिए हम अपने बीच में कोई नफ़रत या कोई वो नहीं पैदा करेंगे। जो है उसको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ। कोई भी बीमारी होती है ना, उसका अगर मान लेना किसी भी चीज़ को कि ये है, उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। तो हम लोग आज तक अपनी बीमारी मानने को तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं हम दुनिया की सबसे आला कौम है, हालांकि सबसे किधर कौम है हम सबको पता। बाकी मैंने PTI के जलसों का जो है ना, मैंने अपने ख़र्चे से जो है ना वो इंतज़ाम कर दिया आप लोगों का। बस आप लोगों ने जाना है, शेड्यूल भी जल्द आ जाएगा आप लोगों के पास। आप लोगों ने जहाँ भी नानी 420 जलसा करेगी ना, और उम्मीद है कि वो अगला जलसा इस गली के अंदर करेगी, और इसकी ड्रोन फुटेज बना के मियाँ साहब को भेजेगी कि मियाँ साहब ये देखें, ठाटे मारता हुआ समंदर आ गया, आपका इंतज़ार कर रहा है। और उसके बाद मियाँ साहब फ़ैसला करें कि उन्होंने जहाज़ में चढ़ना है या नहीं चढ़ना। और जहाज़ में चढ़ने की जो सीट कराई है वो है 21 अक्टूबर को शाम को अबू धाबी के रास्ते आएंगे, और शाम को 6:25 पर इलामा इकबाल एयरपोर्ट जो है ना लाहौर में, उधर वो मियाँ साहब मुबैना तौर पे लैंड करेंगे, और वो उस फुटेज के बाद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट फुटेज जो है ना वो अच्छी सी बना के भेजें, ताकि ये जो डंगर रहने हैं भगवोड़ा, ये कम से कम वापस आए। इस गली में आप लोग पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ भी हो आप लोग जाएँ, इनके खर्चे पे जाएँ, बिरयानी भी खाएँ, और वहाँ जाके अंदर जाके जब मरियम नवाज़ पहुँच जाए तो उस जलसे को PTI का जलसा बना दें। इतने नारे लगाएं इमरान खान के, इतने नारे लगाएं कि वो PTI का जलसा हो। इन्होंने PTI के जलसे पर बंदी लगाई है ना, अब ये खुद कराएंगे PTI के जलसे। और नवाज शरीफ का बयानिया भी सुन लें, जो कि मुबैना तौर पे बताया जा रहा है। मुबैना क्या है, ये डफर इतना ही सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो नया बयानिया लेके आएगा, वोट को तो इज़्ज़त गई पहाड़ में, अब देगा 9 मई को जिन्ना हाउस को, उसको सिर्फ बयान किया जाया करेगा अपने जलसों में, और उसकी बेस पे ये समझते हैं कि हम जो है ना बड़े वो ले लेंगे। पहले इनका बयानिया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाएं, लेकिन वो इसने माफ़ियाँ शाफ़ियाँ मांग ली हैं कि नहीं, मुझे बना दो, 18 महीने के लिए बना लो, मुझे 1 दिन के लिए बना दो, मुझे बना दो। आखिरी चीज़, मायरा आपने ज़रूर जाना है इसकी जलसों में, चाह वहाँ जाके PTI का जलसा बनाना है मायर। और मैंने दूसरी वीडियो में बताया ना, इमरान खान साहब का बर्थडे आ रही है, और उसके ऊपर भी आप लोगों ने जाना है। और डयाला जेल जो जा सकते हैं उधर जाएंगे, कुरान उठा के जाएंगे, ताकि पता लगे हक़ और बातिल में फ़र्क भी पता लग जाए कि ये कितनी को इज़्ज़त करते हैं कुरान की।
और हदीस से एक बात रह गई थी कि हदीस में था कि एक जंग मुसलमानों की जंग हुई थी ना, जिसमें मुसलमान अपने सामने आ गए थे, तो उसके अंदर जो था वो एक पार्टी जो थी उसने कुरान उठा लिए थे और वो जंग रुक गई थी। लेट्स सी रुकती है कि नहीं रुकती। ये मायरा ख़ान की एक वीडियो देख लें, इसकी शादी हो गई है किसी बिज़नेसमैन के साथ, तो ये बेचारा रो रहा है, तो क्योंकि बेचारे की सारी जायदाद तो अगली ले जाएगी और उसको ये पता है इस उम्र में शादी करता ना बंदा, तो बंदे के साथ ये तो होता ही है, इस तरह तो होता ही है। मुझे तो लगता है कि इसकी रुखसती हो रही है, मायरा ख़ान की रुखसती नहीं हो रही, क्योंकि बनती भी इसी की है। अल्लाह आपको सानिया अता फ़रमाए और सानिया तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।